गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी 3.0 के लिए 6 to 12 तक के सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे 6 to 8 के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपको पीआरटी का सिलेबस देखना है तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीआरटी का सिलेबस मिल जाएगा। तो ये जो पहले बताने जा रहा हूँ ये 6 to 8 के लिए। तो यहाँ पे देखिए 3 पार्ट होंगे। सबसे पहला पार्ट जो होगा यहाँ पे पार्ट 1 होगा जो कि 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके अंतर्गत लैंग्वेज के पेपर रहेंगे जिसे अर्हता पेपर बोला जाता है। 30 मार्क्स का होगा जिसके इंग्लिश और हिंदी रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या रहेगा मैं और डिटेल में अभी बता रहा हूँ। अभी शॉर्टली फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देखिए दिया भी गया है भाषा अर्हता का पेपर, यानी 30 नंबर का रहेगा, जिसमें से आपको 9 नंबर पासिंग के लिए लाना रहता है, लेकिन अभी हटा दिया गया था TRE 2 में। ठीक है, लास्ट में जब रिजल्ट जारी करने वाले थे तो उन्होंने इसका हटा दिया था। उस बात की बात हो तो फिर इसके बाद पार्ट 2 है 40 मार्क्स का, ये सामान्य अध्ययन का रहेगा। और भाग जो थर्ड रहेगा वो 80 मार्क्स का विषय का रहेगा, यानी लैंग्वेज भाषा जो आप लेंगे, आप मैथ साइंस या फिर SST हिंदी किसके शिक्षक हैं। ठीक है, और टाइम जो रहेगा आपका 2 और 30 मिनट, क्वेश्चन जो रहेंगे 150 और कुल अंक जो रहेगा 150 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 to 8 के लिए वर्ग 6 to 8 के लिए। ठीक है, पहला पार्ट है यह पत्र 3 भाग में होगा। पार्ट 1 यानी भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में मैंने बताया था हिंदी अंग्रेजी यानी इंग्लिश सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। हिंदी, उर्दू, बांग्ला इनमें से कोई आप एक ले सकते हैं, ज़्यादातर लोग हिंदी ही लेते हैं। और अर्हता के लिए देखिए बोला गया है 30% अंक यानी कि 9 नंबर लाना अनिवार्य है। क्लियर है। फिर इसके बाद भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल व पर्यावरण शामिल रहेंगे। क्लियर है। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे भाग 3 में मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाता है। और जैसे कि आप गणित विज्ञान के शिक्षक हैं तो ये लेंगे, सामाजिक विज्ञान के ये हिंदी, उर्दू, संस्कृत या अंग्रेजी भाषा के हैं तो ये सब सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी थी उसके बारे में भी बताया गया है, वही सेम बात है। फिर यहाँ पे बुकें जो बताई गई हैं वो NCERT और SCERT की बुकें आपको पढ़नी है। जो 6 to 8 का है तो मान के चलिए 12th लेवल तक का SST पढ़ना है। हिस्ट्री का मैथ्स जो है आपका 10th लेवल तक पॉसिबिलिटी रहेगा, पूरा यही लेवल भी था। इसके जो प्रीवियस ईयर का पेपर है मैं इसके अभी PRT का डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे जूनियर लेवल का पेपर कराने वाला हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित हो गए, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार है तो निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में हो गया, यानी 10th लेवल तक। लेकिन SST और SST आपका 12th लेवल तक का आ जाता है GK। क्लियर है। अब चलते हैं 9-10th के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सेम पैटर्न वही है, भाग फर्स्ट में 30 क्वेश्चन, भाग 2 में 40 क्वेश्चन, भाग थर्ड में 80 क्वेश्चन भाषा मतलब जो आप सब्जेक्ट लेंगे। और लैंग्वेज का यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेगा, वही पासिंग मार्क्स 30% लाना है। और सामान्य अध्ययन के आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है भाग 1, भाग 2, भाग 3 पार्ट में रहेगा। फर्स्ट में आपका वही फिर से अंग्रेजी और हिंदी में से अंग्रेजी तो आपका कंपलसरी रहेगा, हिंदी, उर्दू, बांग्ला इन सब में से कोई एक ले सकते हैं। और अर्हता के लिए आपका 30% अंक यानी 9 नंबर लाना अनिवार्य रहेगा। भाग 2 में आपका सामान्य अध्ययन रहेगा, आप देख सकते हैं इसमें निर्धारित में प्राथमिक गणित रहेगा, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल शामिल है। ठीक है, और फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे भाग थर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत और सामाजिक विज्ञान। ठीक, तो और यहाँ पे तो ये सारे सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। यहाँ पे एक दिया गया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये था जैसे शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है, तो ये सब्जेक्ट दिए गए हैं। और फिर इसके बाद है शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक 9 से 10 विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए वही सब फिर सब्जेक्ट। इसमें 2 टाइप की वैकेंसी आई थी पिछली बार TRE 2 में, इसलिए यहाँ पे 2 के बारे में बता रखा है। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे भाग थर्ड यहाँ पे ठीक है। तो भाग थर्ड में इन्होंने भाग थर्ड 3 बार दिया है। सब्जेक्ट तो आई थिंक सेम ही है सब में।
हाँ, सब्जेक्ट तो सेम ही है, और भी सब्जेक्ट दिए गए यहाँ पे अलग अलग तरीके से। यहाँ पे संगीत उंगीत का भी दिया गया है, आप देख लेना इसमें जो भी चीज़ें हैं, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे 11th-12th का है। 11th-12th में भी वही है, आपका 30 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज का रहेगा, 40 क्वेश्चन जी के रहेगा, 80 आपका जो विषय है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं वर्ग 11-12 के लिए भाषा अंग्रेजी कंपलसरी, हिंदी उर्दू बांग्ला में कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसमें 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। और फिर इसके बाद भाग 2 में वही फिर आपका जीएस वाला पार्ट रहेगा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल शामिल है। और फिर इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आपका जैसे 3rd में जो भी आप देख सकते हैं भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित, भौतिकी, रासायनिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राष्ट्रीय शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, ये सारे सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग विभाग के अंतर्गत एक और वैकेंसी थी, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं पूरा डिटेल में। लगभग तीनों का पैटर्न सेम ही रहेगा, बस लेवल थोड़ा सा अलग रहेगा। और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट की पॉइंट दिए गए हैं। भाषा जो पहला होगा भाग फर्स्ट क्वालिफाइंग होगा, जिसमें 30% मार्क्स 30 में से है, तो यानी कि 9 नंबर लाना होगा। और सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी होगी, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन नहीं दिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उक्त लिखित परीक्षा है तो पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन सिलेबस की, जो कि 6 to 8 9th-10th और 11th-12th का सिलेबस है, लगभग सेम ही रहेगा। और एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे बीपीएससी कोई डिटेल में सिलेबस जारी नहीं करता, इसी तरीके से सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा। क्लियर है? तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।